अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको देने जा रही हूँ। ये जो कुछ फार्मूलाज आपके पास गिवन है स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 5 फार्मूलाज हैं आपके पास। इनमें से अगर ये 5 फार्मूला आपको अच्छे से याद हैं तो एक्सरसाइज 4.1 बड़ी आसानी से आपके पास सॉल्व हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल, ये हमारे पास किसके आता है, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट सेकंड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अच्छा, कुछ बच्चों को ये साइन याद नहीं रहते, इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो हमारे पास पहले ए प्लस बी वाला आएगा उसमें हमारे पास क्या है, जो प्लस वाला क्यूब का फुल फार्मूला है उसमें हम स्टार्टिंग में प्लस लगाएंगे और दूसरा हमारा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर हो जाएगा। और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है उसमें हमारे पास पहला जो फार्मूला है वो ए माइनस बी का आएगा एंड देन ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर होगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला भी है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो प्लस वाला होता है इसमें हर जगह हमारे पास प्लस का साइन ही लगा होता है और जो माइनस वाला होता है पूरी इक्वेशन में हमारे पास माइनस का साइन ही होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab b माइनस a और a स्केयर माइनस b स्केयर, ये तो आप पहले भी याद कर चुके हैं 4.1 एक्सरसाइज में भी, ये इक्वल आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ठीक है। अगर ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद हैं तो एक्सरसाइज 4.2 में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और आप बड़ी अच्छी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 125। अच्छा, साफ क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा। आपको पता है अगर हम एक्स का होल क्यूब लें और माइनस 125 है और उस 5 का अगर क्यूब लें तो ये हमारे पास 125 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो है एक्स और बी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो हम इजीली जस्ट वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जस्ट आपके पास ए और बी गिवन है, आपने फार्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब देखें ए की वैल्यू मैंने क्या कहा था, क्या है मेरे पास x माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 और ए स्केयर अब क्या हो जाएगा x का स्केयर प्लस ए मेरे पास क्या है x, b क्या है 5 प्लस बी स्केयर क्या हो जाएगा 5 का स्केयर। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5 और ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 5x प्लस 5 का स्केयर जब होगा तो 5 5 जार 25। तो ये सिंपली हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो इट्स मीन आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 1। तो अब देखें हमें पता है 2 2 जार 4 4 2 जार 8, इट्स मीन कि जो 8 है वो किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। तो 2x का होल क्यूब प्लस अगर 1 का क्यूब भी लो तो वो 1 के इक्वल ही आता है ना, तो हम ले सकते हैं 1 का क्यूब। इट्स मीन ये मेरे पास क्या फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है 2x और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 और जैसे ये वैल्यू अब मैं फार्मूले के अंदर पुट करूंगी, देखें a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले में, इस फार्मूले में, तो ये मेरा क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखें इसमें मैं यहाँ पुट करूंगी a की वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब का पहले फार्मूला लिख लेती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a प्लस b ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। जैसे ही फार्मूला हमने लिखा अब हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2x प्लस बी की वैल्यू 1 एंड अगेन ए स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2x का स्केयर आ जाएगा, ठीक है।
माइनस ए की वैल्यू 2x एंड बी की वैल्यू 1 प्लस बी स्केयर। बी स्केयर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 का स्केयर। ठीक है, अब सिंपली मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की। अब मैं लिखूंगी 2x प्लस 1। 2x का स्केयर अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 4, 2 2 जार 4x स्केयर माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 को अगर स्केयर से मल्टीप्लाई करें, 1 को क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सेम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह से है। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास गिवन है 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ 3 को अगर हम डिवाइड कर दें 8। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब। इस क्वेश्चन में सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर 3 को कॉमन लें, बिकॉज 3 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 81 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में p क्यूब q क्यूब माइनस 3। 27 से 81 होता है तो 27x क्यूब। अब ये फैक्टर हमारे पास आसानी से बन जाएंगे, जिसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, p और q का होल क्यूब ले लेंगे माइनस 3x का अगर होल क्यूब लेंगे, 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू, अब ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फार्मूला आ गया। यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, p क्यूब, और q की वैल्यू हम और b की वैल्यू हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास है 3x। सिंपली a ये है हमारे पास और b ये। अब हम सिंपली फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा जो फार्मूला है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और सिंपली इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। ए की वैल्यू मेरे पास थी पी क्यू माइनस 3x और ए स्केयर आ जाएगा पी क्यू का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू का आप होल स्केयर ले लें प्लस ए पी क्यू एंड बी हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस बी स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का होल स्केयर। अब जितना भी ये है मेरे पास, इसको मैं क्या कर लूंगी, जस्ट सिंप्लीफाई कर लूंगी और 3 जो मैंने कॉमन लिया था ये एज इट इज मेरे साथ आएगा इक्वेशन में। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, 3 ये आ जाएगा पी क्यू माइनस 3x और पी क्यू का जो स्केयर है ये मेरे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा पी स्केयर क्यू स्केयर के प्लस। अब देखिए 3x को पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 3pqx प्लस 3x का होल स्केयर जो है ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 9x स्केयर के। तो सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी और ये सिंपली मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 27 प्लस 512x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, 27 प्लस 512x क्यूब। और इस क्वेश्चन को सिंपली मैं लिखूंगी। सबसे पहले देखिए 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। इट्स मीन कि 27 मेरे पास 3 का क्यूब है प्लस 512 अब किसका क्यूब है, 8 8s are 64 एंड 64 8s are 512। तो देखें ये देखें 64 8s are 8 4s are 32, 3 carry and 8 6 are 48 and 48 49 40 50 and 51. It's mean 512 is the cube of 8. So हम 8 का क्यूब राइट करेंगे, 8x का होल क्यूब जो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 512 के। तो ये सिंपली फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। सिंपली हम इसकी जगह फार्मूला अप्लाई कर लेंगे a प्लस b ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब a की वैल्यू यहां पर मेरे पास 3 है और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 है। अब सिंपली मैं वो वैल्यूज पुट कर दूंगी, a प्लस बी 3 प्लस 8x, ए स्केयर मेरे पास आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस
ए मेरे पास आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 8x प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 8x का स्केयर। ओके, नेक्स्ट हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 आर 9। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पे a प्लस बी जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे। 9 माइनस 8 3 जार 24x प्लस 8x का स्केयर हमारे पास किस चीज के इक्वल आएगा? 64x स्केयर के। तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास T6 माइनस 64। अब सिंपली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अगर हम फार्मूला अप्लाई करें T6 तो T क्यूब का अगर स्केयर लें 3 2 जार 6 माइनस 8 का अगर स्केयर लें तो ये इक्वल आ जाएगा 64 के। इट्स मीन ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है t क्यूब एंड b की वैल्यू है 8। तो हम क्या सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फार्मूले में, जो कि इक्वल आ जाएगा t क्यूब माइनस 8 एंड t क्यूब प्लस 8। ओके, अब t क्यूब माइनस 8 और t क्यूब प्लस 8। अब देखेंगे हमारे पास सिंपली a क्यूब माइनस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अगर t का होल क्यूब लें माइनस 8 यानी कि 2 का होल क्यूब लें तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। और इसी तरह से ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा t का अगर होल क्यूब लें प्लस 2 का होल क्यूब लें तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। हम सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास एक जो क्वेश्चन है a क्यूब प्लस b क्यूब का आपने फार्मूला लिखा था a प्लस b ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और सिंपली आपने जो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में आपने क्या लिखा था? ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अच्छा, अब आप सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है आपके पास t एंड b की वैल्यू आपके पास गिवन है 2। आप सिंपली फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। t पहले आप a क्यूब माइनस बी क्यूब में करें तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा t माइनस 2 a माइनस बी यानी कि, एंड देन आ जाएगा t स्केयर प्लस t a की वैल्यू b की वैल्यू 2 प्लस b स्केयर 2 का स्केयर। तो ये तो आपके पास एक फार्मूला ये आ गया, और दूसरा इसी के साथ ही आ जाएगा जो कि आपके पास आ जाएगा t प्लस 2 इट्स मीन a प्लस b, एंड a स्केयर माइनस ए बी में हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास आ जाएगी t स्केयर माइनस t 2 प्लस 2 का स्केयर। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। t माइनस 2 t स्केयर प्लस 2t प्लस 4, और ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी t प्लस 2 t स्केयर माइनस 2t प्लस 4। अब सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेंगे। हम लिख लेंगे t प्लस 2 t माइनस 2 एंड नेक्स्ट आ जाएगा t स्केयर माइनस 2t प्लस 4 और t स्केयर माइनस 2t प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको 5 क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 4.2 के किए वो समझ आए होंगे। काइंडली अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप चैनल न्यू है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।